हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने दैनिक पंचांग की इस श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं 31 जनवरी 2026 के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा करूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका जन्मदिन है। साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना और आशा के साथ मैं 31 जनवरी 2026 के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। तो प्यारे दर्शकों, 31 जनवरी 2026 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082 है। विक्रम संवत 2082 है। शक संवत 1947 है। कली संवत 5127 है। तिथि त्रयोदशी तिथि होगी सुबह 8:25 AM तक। उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। वार शनिवार है। ऋतु शिशिर होगी और अयन उत्तरायण होगा। नक्षत्र ये चंद्र नक्षत्र है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब मैं नक्षत्र की बात कर रहा हूं तो ये आपके चंद्रमा के नक्षत्र की बात हो रही है। तो नक्षत्र होगा पुनर्वसु नक्षत्र होगा, जो अगले दिन यानी 1 फरवरी को 1:34 AM तक रहेगा और उसके बाद फिर पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग विषुकुंभ योग होगा दोपहर के 1:33 PM तक। उसके बाद प्रीति योग आरंभ हो जाएगा। करण करण तैतिल होगा सुबह 8:25 AM तक। उसके बाद गर करण आरंभ होगा जो रात के 7:07 PM तक रहेगा। उसके बाद वाणिज्य करण आरंभ हो जाएगा। प्यारे दर्शकों, सूर्य राशि मकर होगी, सूर्य नक्षत्र श्रवण होगी, चंद्र राशि मिथुन होगी जो रात के 8:01 PM तक रहेगी। उसके बाद कर्क राशि आरंभ हो जाएगी। सूर्योदय होगी सुबह 7:10 AM पर। सूर्यास्त होगा शाम के 5:59 PM पर। चंद्रोदय होगा शाम के 4:16 PM पर। चंद्रास्त होगा अगले दिन यानी 1 फरवरी को सुबह 6:45 AM पर। अभिजीत मुहूर्त होगा प्यारे दर्शकों दोपहर 12:13 PM से दोपहर 12:56 PM तक, ठीक है। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:13 PM से दोपहर 12:56 PM तक। पंचांग में जितने भी मुहूर्त है उसमें अभिजीत मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। इसे अत्यंत शुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ये इसलिए इतना स्पेशल है, अभिजीत मुहूर्त को इतना स्पेशल इसलिए माना जाता है क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और अभिजीत मुहूर्त में क्षमता होती है कि ये बहुत से अशुभ कालों को और अशुभ दोषों को समाप्त कर देता है। तो इसलिए कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य अगर आपको करना हो तो अभिजीत मुहूर्त जो होता है परफेक्ट होता है, सबसे बेस्ट और सुटेबल होता है। और कौन कौन सा काम आप कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में? सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य आप अभिजीत मुहूर्त में संपन्न कर सकते हैं। जैसे कोई नया गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं, मुंडन संस्कार कर सकते हैं, गृह प्रवेश संस्कार कर सकते हैं, अन्नप्राशन संस्कार कर सकते हैं, शादी विवाह सगाई सब कुछ आप कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त के दौरान। बस ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभिजीत मुहूर्त के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। भद्रा ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मुहूर्त है जो जब उपस्थित होता है, जब रहता है भद्रा, तो जितने भी प्रकार के कितने भी कोई शुभ मुहूर्त क्यों ना हो वो अपना शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, वो दूषित हो जाएंगे। इसलिए भद्रा के समय कितना भी कोई शुभ मुहूर्त क्यों ना आए वो काउंट नहीं होगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। अमृतकाल अमृतकाल होगा रात को 11:21 PM से अगले दिन यानी 1 फरवरी को 12:49 AM तक। अमृतकाल को भी श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य अमृतकाल में भी संपन्न हो सकते हैं, जैसे शादी विवाह सगाई मुंडन संस्कार गृह प्रवेश अन्नप्राशन संस्कार, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य आप अमृतकाल के दौरान कर सकते हैं। अमृतकाल कैसे फाइंड आउट होता है? अमृतकाल एक्चुअली नक्षत्र की गति और स्थिति के आधार पर पंचांग में इसकी गणना की जाती है और ये बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य आप अमृतकाल के दौरान संपन्न कर सकते हैं, बशर्ते उस समय भद्रा ना हो।
रवि योग। प्यारे दर्शकों, रवि योग होगा सुबह 7:10 AM से अगले दिन यानी 1 फरवरी को 12:49 AM तक। रवि योग को भी एक अत्यंत शुभ योग की श्रेणी में कंसीडर किया जाता है। सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य रवि योग के दौरान भी संपन्न किए जा सकते हैं। विजय मुहूर्त होगा दोपहर के 2:23 PM से दोपहर के 3:06 PM तक। विजय मुहूर्त के दौरान आप केस मुकदमे से संबंधित कामों को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त होगा शाम के 5:57 PM से शाम के 6:23 PM तक। गोधूली मुहूर्त में आप भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है और घर की साफ सफाई को अवॉइड करना था, नहीं करना है। गोधूली मुहूर्त के दौरान आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव अर्थात महादेव की। निशिता मुहूर्त होगा अगले दिन यानी 1 फरवरी को 12:08 AM से 1:01 AM तक, यानी मध्य रात्रि से स्टार्ट होगा। और निशिता मुहूर्त को हिंदू धर्म में जो रात्रिकालीन पूजाएं होती है तथा तंत्र साधना जो होती है, तांत्रिक पूजा होती है, उसके लिए निशिता मुहूर्त को बहुत ही उपयुक्त माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 5:24 AM से प्रातःकाल 6:17 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त को पठन पाठन के लिए तथा ज्ञान अर्जन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना गया है। इस लिहाज से विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त है। राहु काल, देखिए प्यारे दर्शकों, राहु काल एक अत्यंत अशुभ काल माना जाता है पंचांग में, और राहु काल के दौरान जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं उसको विराम दे दिया जाता है, अर्थात राहु काल के दौरान कोई शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न ना करने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिससे इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए जब कोई बड़ा शुभ और मांगलिक कार्य हो रहा हो तो उस समय इंसान अगर सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा तो बहुत कुछ अनिष्ट होने की संभावना रहती है। इसीलिए राहु काल के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य ना करने की सलाह दी जाती है। राहु काल रहेगा दिन के 9:52 AM से दिन के 11:34 AM तक। गुलिक काल होगा सुबह 7:10 AM से सुबह 8:31 AM तक। गुलिक काल एक मिश्रित काल होता है, इसका प्रभाव शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। अगर गुलिक काल में आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोबारा होने से, रिपीट होने से आपको फायदा हो सकता है, तो गुलिक काल आपके लिए शुभ साबित होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके दोबारा रिपीट होने से आपको हानि और क्षति हो सकती है, तो यही गुलिक काल आपके लिए अशुभ साबित होगा। गुलिक काल में आप धन संचय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दोबारा होगा तो कहीं ना कहीं तो बेटर ही है। लेकिन गुलिक काल में आप कभी भी दाह संस्कार अर्थात मृत्यु से संबंधित संस्कार वाले कार्य नहीं कर सकते हैं। आप शादी और सगाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज बार बार होना अच्छा नहीं माना जाता। तो गुलिक काल का तात्पर्य यही है, सिंपली आप समझे तो गुलिक काल में जो भी काम होगा वो दोबारा होगा, अर्थात रिपीट होगा। यमगंड होगा दोपहर के 1:56 PM से दोपहर के 3:17 PM तक। यमगंड के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न ना करने की सलाह दी जाती है। यमगंड एक्चुअली ये यमराज का समय है, और इसलिए ये यमगंड का जो समय होता है मेनली आपके दाह संस्कार के लिए और मृत्यु से संबंधित संस्कार के लिए ही उपयुक्त माना जाता है। दो मुहूर्त होगा सुबह 7:10 AM से सुबह 7:53 AM तक, फिर सुबह 7:53 AM से सुबह 8:37 AM तक। दुमुहूर्त के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य थामने की सलाह दी जाती है, अर्थात ना करने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि दुमुहूर्त के दौरान अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें बार बार रुकावट आती है, बार बार काम में ठहराव आता है, वो काम स्मूथली हो नहीं पाता है। इसीलिए दुमुहूर्त को क्या बोला गया है कि दुमुहूर्त के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य ना करें। एक्चुअली क्या है, दुमुहूर्त दो अशुभ मुहूर्तों का मिलन है। जब दो अशुभ मुहूर्त एक साथ पड़ जाते हैं तो उसे ही हम लोग पंचांग में दुमुहूर्त के नाम से जानते हैं। वर्ज्य मुहूर्त, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वर्जित, अर्थात कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य इस काल में वर्जित है। ठीक है। वर्ज्य मुहूर्त कब से है? दोपहर 2:30 PM से दोपहर 3:59 PM तक वर्ज्य मुहूर्त है। दिशा शूल पूर्व रहने वाली है, इसलिए 31 जनवरी को पूर्व दिशा की ओर अगर किसी विशेष प्रयोजन के लिए जाना हो तो उसको अवॉइड करना आपके लिए बेहतर होगा। शुभ मुहूर्त, प्यारे दर्शकों, शुभ मुहूर्त का समय रहेगा आपका अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:13 PM से 12:56 PM तक। ये आपके लिए सबसे बेस्ट मुहूर्त रहेगा, सबसे शुभ समय रहेगा। आप कोई भी नया शुभ और मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में संपन्न कर सकते हैं। दूसरा जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा अमृत काल, रात के 11:21 PM से अगले दिन यानी 1 फरवरी को 12:49 AM तक।
ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अमृतकाल रात के 11:21 PM से अगले दिन यानी 1 फरवरी को 12:49 AM तक। तो ये जो 2 मुहूर्त और काल हैं, यही कल के लिए शुभ मुहूर्त कहलाएंगे। देखिए प्यारे दर्शकों, अभिजीत मुहूर्त और अमृतकाल, ये दोनों, अभिजीत मुहूर्त तो खैर सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है ही, अमृतकाल को भी श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। ये दोनों मुहूर्त इतने पावरफुल होते हैं कि जो अशुभ काल और अशुभ मुहूर्त होता है उसके प्रभाव को कहीं ना कहीं बहुत हद तक मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभिजीत मुहूर्त पे और अमृत काल पे आपका राहु काल, गुलिक, यमगंड, दुमुहूर्त, वज का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो प्रभाव बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। इसलिए अभिजीत मुहूर्त पे और अमृत काल के समय आप शुभ और मांगलिक कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि रवि योग जो कि एक शुभ मुहूर्त है, रवि योग के दौरान आप सब शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न नहीं कर पाइएगा अगर उस समय राहु काल, गुलिक काल, यमगंड, दुमुहूर्त या वर्ज हुआ तो। क्यों? क्योंकि वो उतना पावरफुल शुभ योग नहीं है कि वो इन अशुभ कालों को और अशुभ दोषों को निष्फल कर पाए। हाँ, बस एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो है भद्रा। अगर भद्रा हो गई तो अगर अभिजीत मुहूर्त के समय भी अगर भद्रा काल है तो अभिजीत मुहूर्त माने नहीं होगा। अगर सर्वासिद्धि योग, अमृत काल, कितना भी श्रेष्ठ मुहूर्त क्यों ना हो, अगर भद्रा है तो वो शुभ मुहूर्त में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 31 जनवरी 2026 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आपको बता दिया, आपको शुभ मुहूर्त का टाइमिंग भी बता दिया। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा पंचांग की श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।